दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने गौतम का नाम न सुना हो। हालांकि बुद्ध तो बहुत हुए, लेकिन उनका नाम हमेशा अमर रहा। वे सबसे महान आध्यात्मिक तरंगों में से एक रहे हैं और शायद धरती पर सबसे सफल आध्यात्मिक गुरु भी। अपने जीवन काल में ही उनके 40,000 भिक्षु थे, और भिक्षुओं की यह सेना आध्यात्मिक लहर लाने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने ऐसा कुछ भी नया नहीं किया, लेकिन उन्होंने समाज को आध्यात्मिकता की उस तरह से पेशकश की जिस तरह से वह काम करती है। तब तक दुनिया के उस हिस्से में आध्यात्मिक प्रक्रिया केवल संस्कृत भाषा में ही दी जाती थी, और संस्कृत सिर्फ एक खास समुदाय के लोगों के लिए ही उपलब्ध थी। दूसरों को इसे सीखने से रोक दिया गया था, क्योंकि इस भाषा को ईश्वर की कुंजी माना जाता था। पहली बार गौतम ने पाली में बात की, जो उस समय की आम भाषा थी। उन्होंने सभी तरह के लोगों के लिए आध्यात्मिकता के द्वार खोल दिए। गौतम एक छोटी सी रियासत के राजकुमार थे। जब उनका जन्म हुआ तो किसी योगी ने भविष्यवाणी की कि वे या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान ऋषि। जब उन्होंने यह भविष्यवाणी की तो गौतम के पिता थोड़े उत्साहित हो गए। वे नहीं चाहते थे कि वे एक महान ऋषि बने, वे चाहते थे कि वे एक महान सम्राट बने। उन्हें लगा कि कुछ कष्ट या दुख सहने से वे ऋषि बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें बहुत सुख दिया, बेहतरीन भोजन, कपड़े और सुख। जब वे 19 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उनकी शादी एक बहुत ही सुंदर युवती से करवा दी। उन्हें एक महल में रखा जो बाकी समाज से अलग था, जहां वे आनंद में रहते थे और कभी किसी तरह के कष्ट में नहीं पड़े। एक दिन गौतम ने सोचा कि वे बस शहर से होकर निकल जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने सारथी से उन्हें शहर पार ले जाने के लिए कहा। जब वह जा रहा था तो उसने एक बुरे आदमी को देखा। उसने अपने जीवन में कभी किसी बुरे आदमी को नहीं देखा था। उसके पिता ने उसे इन सब से बचाया था। उसने पूछा, उसे क्या हुआ? सारथी ने कहा, ओह, वह तो बस एक बुरा आदमी है। ऐसा कैसे होता है? उसने पूछा। उसने कहा, हर कोई कभी न कभी बुरा हो जाता है। उसने खुद को देखा, वह एक अच्छा युवा था। क्या मैं भी? उसने कहा, हाँ, हर कोई बुरा हो जाता है। अगर वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो वे बुरे हो जाते हैं। यह उसके लिए एक एहसास था कि मैं भी ऐसा ही बन जाऊंगा। फिर उसने सड़क पर एक आदमी को पड़ा देखा जो किसी बीमारी से पीड़ित था, उठ नहीं पा रहा था और बहुत तकलीफ में था। उसने कहा, रुको, यह आदमी क्या है? वह क्या कर रहा है? उसने कहा, ओह, वह बीमार है, दुर्भाग्य से। इसका क्या मतलब है? उसने कहा, शरीर कभी कभी बीमार हो जाता है। यह किसी को भी हो सकता है। मैं एक राजकुमार, यह मेरे साथ हो सकता है। यह किसी को भी हो सकता है। फिर उसने देखा, ओह, मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। वह इससे पूरी तरह परेशान हो गया। फिर वे आगे बढ़े और उसने एक अंतिम संस्कार देखा। वे एक आदमी का शव ले जा रहे थे। उस आदमी को क्या हुआ? ओह, वह बस मर गया, बस। इसका क्या मतलब है? यह बिना किसी अपवाद के सभी के साथ होता है। फिर उसने कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? बस खाना, मौज मस्ती और बकवास। मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ? वह अपने भीतर उथल पुथल में चला गया। अचानक एक राजकुमार होना और इस महल के सुख उसके लिए टूट गए। वह सोचने लगा, इस सब का क्या मतलब है? यह शरीर बूढ़ा होने वाला है, यह बीमार हो सकता है और यह निश्चित रूप से मर जाएगा। मैं अपना पूरा जीवन इसमें क्यों लगा रहा हूँ? लेकिन तब तक उसके पास एक शिशु लड़का हो चुका था। वह अपनी प्यारी पत्नी और इस प्यारे छोटे बच्चे को नहीं छोड़ सकता था। वह संघर्ष करता रहा और संघर्ष करता रहा। तब तक 1.25 साल से थोड़ा ज्यादा समय बीत चुका था। जब वह छोटा लड़का 1.5 साल का हुआ तो वह और नहीं सह सका। आधी रात को बिना किसी को बताए वह एक चोर की तरह महल से बाहर निकल गया और हमेशा के लिए चला गया। वह खोज में निकल पड़ा। मैं इस जीवन के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूँ। बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। ये वो समय था जब भारत में अलग अलग स्कूल स्थापित किए गए थे। एक समय में 1800 से ज्यादा अलग अलग तरह के काम किए जाते थे। 1800 तरह के योगासन किए जाते थे। यह वैसा ही है जैसा आज चिकित्सा विज्ञान बन रहा है। 25 साल पहले अगर आपको मेडिकल चेकअप करवाना होता था तो आपको बस अपने फैमिली डॉक्टर की जरूरत होती थी। आज आपके शरीर के हर हिस्से के लिए एक डॉक्टर मौजूद है। इसी तरह योगिक प्रणाली के साथ भी ऐसा ही हुआ।
लोगों ने कई तरह की छोटी छोटी चीजों में विशेषज्ञता हासिल करना शुरू कर दिया। जब विशेषज्ञता एक निश्चित सीमा को पार कर जाती है तो यह हास्यास्पद हो जाती है। योग के साथ भी ऐसा ही हुआ। यह उस सीमा को पार कर गया जहां योग की 1800 अलग अलग विशेषज्ञताएं हुई। यही वह समय था जब पतंजलि आए और उन्होंने इस अंतहीन रूप से बढ़ते विस्तार को कम करने के लिए योग सूत्रों में सब कुछ समाहित कर दिया। जब गौतम आए तो यह पतंजलि के बाद की बात थी, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें थी। वह एक स्कूल से दूसरे स्कूल गए और उन्होंने समाधि के 8 अलग अलग रूपों का पालन किया। उन्होंने देखा कि वे सभी अद्भुत अनुभव थे, लेकिन फिर भी इससे उन्हें मुक्ति नहीं मिली। इस स्थिति में उन्होंने समाना के रूप में चलना शुरू कर दिया, जो एक निश्चित प्रणाली है जिसमें उनका मूल अभ्यास यह है कि वे कभी भी भोजन नहीं मांगेंगे। वे भोजन की तलाश में नहीं जाते क्योंकि वे जीवित रहने की मूल प्रवृत्ति को हराना चाहते हैं। समाना लोग बस चलते रहते थे, कभी भोजन नहीं मांगते थे। लेकिन संस्कृति संवेदनशील थी। अगर वे किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को चलते हुए देखते तो लोग घर पर खाना बनाते और उसके पीछे दौड़ते और जहां भी वह होता उसे खाना परोसते, क्योंकि वे जानते थे कि वह भोजन नहीं मांगेगा। अगर आज आप समाना बन जाते हैं तो आप खुद को मौत की ओर ले जाएंगे। उन दिनों लोग उनकी साधना के प्रति संवेदनशील थे और प्रतिक्रिया देते थे, इसलिए देश भर में हजारों समाना पैदल चलते थे। गौतम एक समाना बन गए। भले ही आप भोजन नहीं मांग रहे हो, आप किसी शहर के पास चल सकते हैं ताकि भोजन मिल जाए। लेकिन गौतम ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और बस चलते रहे। वह सिर्फ हड्डियों और चमड़े की थैली बन गए। फिर वह एक जगह पर आया जहां निरंजना नाम की एक नदी थी। उसमें लगभग 18 से 20 इंच पानी था और उसने उसमें कदम रखा। नदी में आधे रास्ते तक पहुंचने पर उसके पास नदी पार करने की ऊर्जा नहीं थी। वहां एक सूखी शाखा थी और उसने उसे पकड़ रखा था। उसके पास अगला कदम उठाने की शक्ति नहीं थी, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसे छोड़ दे। उसने उसे पकड़ रखा था। हमें नहीं पता कि वह कितनी देर तक रहा, शायद 2 मिनट तक। जब आप इतने कमजोर महसूस कर रहे हो तो वे 2 मिनट कई सालों की तरह लग सकते हैं। फिर जैसे जैसे वह टिका रहा, उसे एहसास हुआ, मैं किस चीज के लिए प्रयास कर रहा हूं। मैं पूरे देश में किस लिए भटक रहा हूं। स्कूल स्कूल जा रहा हूं, यह सीख रहा हूं, वह सीख रहा हूं, मैं क्या ढूंढ रहा हूं। फिर उसे एहसास हुआ, वास्तव में कुछ भी नहीं है। यह जीवन जारी है। मुझे बस उन बाधाओं को दूर करना है जो मुझे इसका अनुभव करने नहीं दे रही। जब उसे एहसास हुआ कि सब कुछ उसके भीतर है और खोजने के लिए कहीं नहीं है, तो अचानक उसके अंदर अगला कदम और अगला कदम उठाने की ऊर्जा आ गई। वह नदी पार कर गया और उस अब बहुत प्रसिद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गया। यह पूर्णिमा की रात थी। वह इस दृढ़ संकल्प के साथ वहां बैठा था, या तो मुझे अपने अस्तित्व की परम प्रकृति को अभी देखना चाहिए, या मैं यहां बैठकर मर जाऊंगा। जब तक मैं यह नहीं जान लेता, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। एक बार उन्होंने यह संकल्प कर लिया कि अपने भीतर क्या है, यह जानना एक पल में हो सकता है। जब उन्होंने देखा कि आत्म साक्षात्कार के लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, तो वे पूरी तरह से प्रबुद्ध हो गए और चांद चमक रहा था। उन्होंने कई सालों से ठीक से खाना नहीं खाया था। वे 4 साल तक समाना रहे और उन्होंने 5 शिष्यों को इकट्ठा किया। इन लोगों ने सोचा वे असली हैं, क्योंकि वे खाते नहीं हैं, वे वास्तव में कठोर हैं। और अब उन्होंने देखा कि वे किसी अत्युत्साही अवस्था में हैं और वे उनके चेहरे पर चमक देख सकते हैं। फिर वे उनकी आंखें खोलने और शिक्षा देने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनकी ओर देखा, मुस्कुराए और कहा, कुछ पकाओ, चलो खाते हैं। वे पूरी तरह से निराश हो गए। उन्होंने सोचा वे पागल हो गए हैं। वे 4 साल तक उनके साथ चले जब उनके पास यातना के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन जब उन्हें आत्मज्ञान हो गया तो उन्होंने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि वे कुछ कठोर सुनना चाहते थे। लेकिन उन्होंने कहा, कुछ पकाओ, चलो खाते हैं, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। एक दिन बुद्ध बनने के बाद गौतम एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। इसलिए नहीं कि पेड़ के नीचे बैठना सबसे अच्छी जगह है, बल्कि इसलिए कि उस समय की एकमात्र अचल संपत्ति वही थी। हर जगह इतनी इमारतें नहीं थी। कड़ी धूप में बैठने के बजाय पेड़ के नीचे बैठना एक सुखद जगह थी।
अपने पेशे में बहुत निपुण एक ज्योतिषी नदी में स्नान करने आया और उसने नदी के किनारे एक पद चिन्ह देखा। ऐसी मान्यताएं हैं जिनके माध्यम से किसी के पैरों की स्थिति देखकर कोई व्यक्ति सटीक भविष्यवाणी कर सकता है कि वह क्या करने वाला है। उसने देखा कि यह एक सम्राट का पद चिन्ह है जिसे दुनिया पर राज करना चाहिए। फिर उसने सोचा, ऐसा व्यक्ति जंगल के पास इस सुदूर जगह पर क्यों होगा, और उसने पद चिन्ह का अनुसरण किया, यह सोचकर कि वह एक सम्राट से मिलेगा। फिर उसने एक पेड़ के नीचे बैठे एक साधु गौतम को देखा। उसने इसे देखा और सोचा, या तो मेरा ज्योतिष पूरी तरह से गलत हो गया है, या मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है, या मैं किसी तरह के भ्रम में हूं। यहाँ क्या हो रहा है? वह गौतम के पास गया और पूछा, आप कौन है? गौतम ने कहा, मैं कोई नहीं हूं, मैं बस एक कोई नहीं हूं। लेकिन आपके पास एक सम्राट के पैर हैं। आपको दुनिया को जीतना चाहिए। गौतम ने कहा, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन विजय से नहीं। दुनिया को अपने पास रखने के दो तरीके हैं, या तो विजय प्राप्त करके या समावेश करके। दोनों ही तरीकों से कोई चीज या कोई व्यक्ति आपका हो जाता है। लेकिन अगर आप विजय के रास्ते पर चलते हैं तो यह हमेशा आपके लिए परेशानी का सबब रहेगा। अगर आप शामिल करते हैं तो यह जीवन का एक बड़ा संवर्धन बन जाएगा। उसने कहा, मैं दुनिया का सम्राट हूं। ज्योतिषी ने कहा, आप एक साधु हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं कोई नहीं हूं। इसलिए सब कुछ मेरा। कुछ न होने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी काम के नहीं हैं। जब आप कुछ न होते हैं तो इसका मतलब है कि आप सभी को शामिल कर लेते हैं। अगर आप कुछ हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ वही हो सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं हैं तो आप जो चाहे बन सकते हैं। इस ज्योतिषी ने बैठकर कहा, आप एक साधु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। ऊपर से आप कहते हैं, मैं कुछ नहीं हूं और सब कुछ मेरा है। यह क्या है? गौतम ने कहा, आप आइए, मेरे पास आपके लिए एक रास्ता है। आप जीवन की भविष्यवाणी करने में व्यस्त हैं, मेरे पास एक योजना है। आप जीवन की भविष्यवाणी इसलिए करते हैं क्योंकि आप योजना बनाने में असमर्थ हैं। इसलिए आप भविष्यवाणियों पर वापस आते हैं। अगर आप योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में सक्षम हैं, तो आप भविष्यवाणियों पर वापस नहीं आएंगे। गौतम ने कहा, आप भविष्यवाणियां करने में व्यस्त हैं। मैं यहाँ हूँ, मेरे पास एक योजना है, आइए मेरी योजना का हिस्सा बनिए। हम कुछ और करेंगे। भारत में जब आपके माता पिता या दादा दादी की मृत्यु हो जाती है तो क्या करना है, इसके लिए एक विस्तृत व्यवस्था है। ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसका बेटा यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके पिता स्वर्ग जाएं। शहर में कई ट्रैवल एजेंट हैं जो स्वर्ग के लिए टिकट बुक करते हैं। वह एक ट्रैवल एजेंट से दूसरे ट्रैवल एजेंट के पास गया और हर कोई बुकिंग लेने को तैयार था, लेकिन किसी के पास कंफर्म टिकट नहीं था। लेकिन वह अपने पिता के लिए कंफर्म टिकट चाहता था। फिर उसे पता चला, एक प्रबुद्ध व्यक्ति का मतलब है कि उसका ईश्वर से संपर्क है। अगर वह खुद आपके पिता की सिफारिश करता है तो आपके पिता बिना किसी रोक टोक के सीधे स्वर्ग चले जाते हैं। इसलिए वह उनकी तलाश में निकल पड़ा। गौतम शहर के बाहर एक विशाल झील के सामने एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वह जाकर उनके पैरों पर गिर पड़े और मगरमच्छ की तरह उनके पैरों को पकड़ लिया और कहा, मेरे पिता एक अच्छे इंसान थे और उनका निधन हो गया। मैं चाहता हूं कि आप सुनिश्चित करें कि वे स्वर्ग जाएं। उन्हें ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं। गौतम के मुंह खोलने से पहले ही उन्होंने कहा, आपको मना नहीं करना चाहिए। भारत में एक परंपरा है कि अगर कोई आपके पास आता है और अनुरोध करता है, मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूं, तो आपको मना नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप मना नहीं कर सकते क्योंकि वह इसके लिए बहुत बेताब है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो गौतम ने कहा, अब मैं क्या कर सकता हूं? आपने पहले ही मुझ पर यह सख्ती लगा दी है, मैं मना नहीं कर सकता। ठीक है, आप एक काम करें, घर वापस जाएं, सुबह 4 बजे नदी में डुबकी लगाएं। एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें आधा पत्थर और आधा मक्खन भरें, उसे कपड़े से बांधें, उसे यहाँ ले आए और हम देखेंगे कि हम आपके पिता के लिए क्या कर सकते हैं। हमारा आदमी गया। अगर तुम्हारे पिता स्वर्ग जा रहे हैं तो क्या तुम एक छोटा बर्तन ले जा सकते हो? उसने शहर में उपलब्ध सबसे बड़ा बर्तन खरीदा, उसे आधा पत्थर से और आधा मक्खन से भरा और उसे बांध दिया। उसने इस भारी बर्तन को बड़ी मुश्किल से उठाया और गौतम के सामने आकर खड़ा हो गया।
गौतम ने उसे देखा और कहा, झील के 3 चक्कर लगाकर आओ, इसे परिक्रमा कहते हैं। इसके पीछे एक विज्ञान है, लेकिन अब लोग हर चीज के 3 चक्कर लगाने की हास्यास्पद हद तक पहुंच जाते हैं। गौतम ने कहा, झील के 3 चक्कर लगाकर आओ। वह आदमी इस भारी बर्तन को लेकर झील के 3 चक्कर लगाता रहा। जब वह गौतम के सामने आया तो उसका आधा काम पूरा हो चुका था। गौतम ने उसकी हालत और उसके दृढ़ संकल्प को देखा। उन्होंने उससे कहा, बस पानी में तब तक चलो जब तक पानी तुम्हारी छाती तक न आ जाए। वह अंदर चला गया। फिर गौतम ने कहा, धीरे से बर्तन को अंदर डालो। बर्तन अंदर गया और डूब गया। गौतम ने एक मोटी छड़ी उठाई, उसे उस पर फेंका और कहा, छड़ी ले लो और अब एक ही झटके में बर्तन को तोड़ दो। बर्तन पानी के नीचे था और आदमी थका हुआ था। एक वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूले और कमेंट भी करें।